ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आजकल हम लोग जैसे कि चर्चा कर रहे हैं श्राद्ध के विषय में। श्राद्ध या चर्चा चल रही है, महालया चल रहा है, तो श्राद्धों का पर्व है। तो आज चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। कल के वीडियो में आपने कुछ शंका समाधान सुना और आगे भी ऐसे चर्चा करेंगे। तो आज चर्चा कर रहे हैं कि जैसे निर्णय सिंधुकार ने लिखा विश्वामित्र का मत कि श्राद्ध कितने प्रकार के होते हैं। तो विश्वामित्र के अनुसार निर्णय सिंधुकार लिख रहे हैं, नित्यम नैमित्तिकम काम्यम वृद्धि श्राद्धम सपिंडनम पार्वणम चेति विज्ञेयम गोष्ठ्याम शुद्ध्यर्थमष्टमम कर्मांगम नवमं प्रोक्तम दैविकम दशमं स्मृतम यात्राश्वेकादशं प्रोक्तम पुष्ट्यर्थम द्वादशम स्मृतम। ये लिखते हैं कि 12 प्रकार के श्राद्ध होते हैं। कहते हैं कि जैसे नित्य, नैमित्तिक, काम्य, वृद्धि श्राद्ध, सपिंडन, पार्वण, गोष्ठी में होने वाला श्राद्ध, शरीर शुद्ध्यर्थ, कर्मांग, दैविक और यात्रा के समय होने वाला श्राद्ध और पुष्ट्यर्थ, ये 12 प्रकार के श्राद्धों का उन्होंने चर्चा करी है विश्वामित्र जी ने। तो वैसे ज़्यादातर विद्वान कहते हैं कि श्राद्ध के मूलतः 3 ही भेद होते हैं। कौन कौन? कहते हैं कि नित्य, नैमित्तिक और काम्य, ये 3 प्रकार के श्राद्धों को उन्होंने ग्रहण किया है ज़्यादातर। कहते हैं जैसे नित्य श्राद्ध किसे कहते हैं? कहते हैं जिन्हें किसी नियत तिथि पर अवश्य करना है, वह नित्य श्राद्ध कहलाते हैं। जैसे माता पिता की मृत्यु होने पर किए जाने वाले जो एकोदिष्ट श्राद्ध है या अष्टका, नवष्टका, महालया पक्ष की जो तिथियां हैं, या ये जो श्राद्ध हैं ये नित्य श्राद्ध उन्होंने कहे हैं। और नैमित्तिक श्राद्ध कहते हैं जैसे पुत्रोत्पत्ति आदि पर किए जाने वाले जो वृद्धि श्राद्ध हैं, मांगलिक उत्सव यज्ञादि में किए जाने वाले जो आभ्युदयिक श्राद्ध हैं, और ग्रहण तथा गजत छाया योग में किए जाने वाले जो श्राद्ध हैं, यह संक्रांति वैधृति योग के समय के निमित्त किए जाने वाले जो श्राद्ध हैं, वह नैमित्तिक श्राद्ध उन्होंने माने हैं। कहते हैं काम्य श्राद्ध किसको कहते हैं? कहते हैं जो किसी कामना विशेष के लिए किए जाते हैं, कामना के उद्देश्य से किए जाने वाले श्राद्ध काम्य श्राद्ध कहलाते हैं। जैसे पुत्र प्राप्ति के लिए रोहिणी श्राद्ध, स्वर्ग आदि फल की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के श्राद्ध किए जाते हैं, तो इनको काम्य श्राद्ध कहते हैं। और कहते हैं ये काम्य श्राद्ध भी 2 प्रकार से होते हैं। एक तो एकोदिष्ट श्राद्ध होता है और दूसरा पार्वण श्राद्ध होता है। तो एकोदिष्ट कहते हैं कि जिस दिन जिसके लिए निमित्त हम श्राद्ध कर रहे हैं, उसकी जो क्षयाह तिथि है, क्षयाह तिथि माने जिस दिन उनकी मृत्यु हुई है, उस दिन किए जाने वाले श्राद्ध को एकोदिष्ट श्राद्ध कहा जाता है। तो कहते हैं कि एकोदिष्टम परित्यज्य पार्वणम कुरुते यदि अकृतम तद विजानीयात् स भवेत् पितृघातकः। कहते हैं कि जो व्यक्ति एकोदिष्ट श्राद्ध नहीं करता है, एकोदिष्टम परित्यज्य माने एकोदिष्ट श्राद्ध तो नहीं करते हैं लोग, तिथि का श्राद्ध उनको याद नहीं है, और पार्वण श्राद्धों को करते हैं, क्योंकि पार्वण श्राद्ध महालया पक्ष में यह पड़ता है, आश्विन कृष्ण पक्ष में, और ये लोगों को मालूम रहता है कि यह श्राद्ध पक्ष चल रहा, तो अपने पितरों के लिए पिंडदान इत्यादि यहाँ तो करते हैं, परंतु उनकी जो क्षयाह तिथि है माने जो मृत्यु की तिथि है, उस दिन श्राद्ध नहीं करते हैं। तो ऐसे लोग कहते हैं कि वह
पितृघातक होते हैं। माने जो एकोदिष्ट श्राद्ध नहीं करते वो पार्वण श्राद्ध के अधिकारी नहीं है, यह निश्चित है, यह निर्णय है। तो इसलिए एकोदिष्ट श्राद्ध को करना ही चाहिए। तो एकोदिष्ट श्राद्ध तिथि में होता है, तो एकोदिष्ट को छोड़ करके जो आजकल पार्वण श्राद्ध मात्र करते हैं कि देखा देखी आजकल श्राद्ध चले उनके घर में हो रहा, वो लोग कर रहे हैं हम भी करें, ऐसा जो करते हैं उनको कहते हैं पितृघातक हैं वो। इसलिए एकोदिष्ट श्राद्ध करना अनिवार्य है। अच्छा, अब पार्वण शब्द जो है, पार्वण श्राद्ध जो है, मैंने कहा काम्य श्राद्ध के दो भेद हो गए, एक तो हो गया एकोदिष्ट श्राद्ध और दूसरा हो गया कि पार्वण श्राद्ध। ये श्राद्ध के पुनः दो भेद हो गए हैं, ये काम्य श्राद्ध नहीं है, श्राद्ध के दो भेद हो गए, एक एकोदिष्ट श्राद्ध और एक पार्वण श्राद्ध। एकोदिष्ट के बारे में आपको मैंने बता दिया सीधे सीधे कि जो तिथि उनकी मृत्यु की है वह एकोदिष्ट, उस दिन होने वाला जो श्राद्ध है वो एकोदिष्ट श्राद्ध। अब ये पार्वण श्राद्ध का अर्थ है पर्व से, पर्वे भव, पर्व में होने वाला जो कर्म है वह पार्वण कहलाता है। पर्वे भव पार्वण। अब ये पार्वण किसको कहते हैं? तो पर्वों को कहते हैं। तो पर्व कौन कौन से हैं? तो विष्णु पुराण के अनुसार ये लिखते हैं, कहते हैं चतुर्दश्यष्टमी चैव अमावास्या च पूर्णिमा पर्वाण्येतानि राजेन्द्र रवि संक्रमणम तथा। कहते हैं कि चतुर्दशी, अमावास्या, पूर्णिमासी, संक्रांति, इनको पर्व कहा जाता है। ये पर्व हैं, सामान्य रूप से इनको पर्व कह देते हैं। अब कहते हैं कि पार्वण किसको, जो पार्वण होंगे वो कहाँ कहाँ होंगे वो श्राद्ध? तो पार्वणों की जो संख्या है वो है 96 प्रकार के पार्वण होते हैं एक वर्ष में। ये नहीं कि ये केवल ये 16 दिन ही पार्वण के हैं, 96 पार्वण होते हैं। तो कहते हैं कि 4 पार्वण तो हैं युगादि तिथियां, मैंने जिस दिन से युगादि की शुरू हुई, जैसे सतयुग का प्रारंभ जिस दिन से हुआ है वो तिथि, त्रेता का प्रारंभ जिस दिन से हुआ, द्वापर का प्रारंभ जिस दिन से हुआ, कलयुग का प्रारंभ जिस दिन से हुआ, ये युगादि तिथियां कितनी होती हैं? 4 तिथियां होती हैं। और मनवंतरारंभादि तिथियां होती हैं, जिस दिन से मनवंतर प्रारंभ होते हैं ऐसी 14 तिथियां होती हैं, ऐसे 14 तिथियां होती हैं। तो 4 वो हो गई, 14 ये हो गई, और अष्टकाएँ हो गई, 4 अष्टकाएँ हो गई, और 4 अनवष्टकाएँ हो गई साल भर में, और 12 अमावस्या आती हैं, 12 संक्रांतियाँ आती हैं, 13 वैधृति योग आते हैं, और महालया जो यह पक्ष चल रहा है इसके 16 दिन हो गए, और व्यतिपाद योग 13 होते हैं। हेमंत ऋतु एवं शिशिर ऋतु की जो सप्तमियां हैं वो 4 हैं। हेमंत ऋतु की सप्तमियां और शिशिर ऋतु की जो सप्तमियां हैं वो 4 हैं। तो कुल मिलाकर के यह 96 हुए। तो ये 96 प्रकार के पार्वण कहलाए जाते हैं। इनको, इनमें श्राद्ध करना चाहिए, परंतु कौन कर सकता है? तो कहते हैं जो एकोदिष्ट श्राद्ध करता है वही पार्वण श्राद्ध का अधिकारी है। और विशेष करके सारे पर्वों में तो लोग कर भी नहीं पाते, और योग भी आजकल के जैसे परिवेश में जो लोग रह रहे हैं ऐसी स्थिति में साल भर में 96 श्राद्ध करना तो बहुत ही असंभव जैसा है। लोग तो 4 श्राद्ध करने में थक जाएं साल भर के, तो 96 कौन करेगा? वो तो कहेगा मैं 96 दिन तो श्राद्ध ही करने में रह जाऊंगा। और फिर तीर्थ यात्रा इत्यादि में जाना, उतने तीर्थों में अगर पहुंच गया वहाँ श्राद्ध करना, तो श्राद्धों की संख्या तो 100 से ऊपर भी हो सकती है साल भर में कभी कभी। तो ऐसी स्थिति में लोग श्राद्ध इतने कर नहीं सकते। तो कम से कम यह जो 16 दिन पर्व के हैं, पार्वण के हैं, महालया पर पक्ष के,
इन महालया पक्ष में तो कम से कम श्राद्ध करना ही चाहिए। पहले तो 16 दिन रोज श्राद्ध करना चाहिए नियम था, तो कम से कम रोज नहीं कर सकते तो एक दिन तो अवश्य ही श्राद्ध करना ही चाहिए। और वो कब कर सकता, जब उसने एकोदिष्ट क्षया श्राद्ध किया हो, माने पिताजी या माताजी की मृत्यु की तिथि पर श्राद्ध यदि उसने किया है तो वही इन 16 श्राद्धों में श्राद्ध का अधिकारी होता है। तो इस प्रकार के श्राद्ध की आज हमने महालया के पार्वण की चर्चा करी। पर्व किसको कहते हैं, श्राद्ध कितने प्रकार के होते हैं, तो ऐसे आप लोगों ने सुना, आप इसको सुनते रहिए। आगे भी हम लोग चर्चा करेंगे श्राद्धों के बारे में, क्या क्या इसमें विशेष होता है, इस पर भी चर्चा करेंगे। यदि कोई मन में आपके शंका हो, किसी प्रकार के श्राद्ध को लेकर कुछ शंका इत्यादि हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जा कर के हमको कमेंट कर सकते हैं, उसमें हमसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं और हम उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। हमको नहीं आएगा तो अपने गुरुजनों से पूछेंगे, गुरुजनों से पूछ करके उसका समाधान करने का, विद्वानों से पूछ करके उनका समाधान करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।